विशेष रूप से जमा होकर इस बात का निर्णय लिए हैं कि समाज हित में क्या क्या किया जा सकता है और समाज हमारा कहाँ पिछड़ता जा रहा है, जिसके चलते हम आज अपने पुरखा पूर्वज के जो चीज़ दिए हुए थे उनसे हम कहाँ नीचे चले जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इस पर समीक्षा और चिंतन के लिए हम लोग ये विशेष दिन का चयन किए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम आदिवासी अर्थात मूल आदिवासी, जो मूल आदिवासी मतलब कि जो मूल रूप से अपने पुरखा पूर्वज के परंपरा, रीति रिवाज, नीति, सिद्धांत, नैतिकता को मान रहा है, वो है मूल आदिवासी। और वो है कौन? सरना धर्मावलंबी। और हम लोग आज वही यहाँ जमा हुए हैं। और सबसे पहले जानना होगा कि हम अपनी विशेषता के चलते जाने जाते हैं। विशेषता मतलब हमारा जो खासियत है, हमारे में जो विशेष हम लोगों को रीति रिवाज, परंपरा या व्यवस्था दिया गया है, यही हमारी विशेषता है। और जिस दिन हम इस व्यवस्था को छोड़ देंगे उस दिन हम नहीं अपने को पहचाने जाएंगे। हम ये एक बात बताना चाहेंगे अपने आप बीती घटना से। आज से हमको लगता है कि काफ़ी साल पहले की बात है, 95 आसपास की बात है। मेरी बहन की शादी हो रही थी, मेरी बहन की। उस समय उसकी दोस्त के हस्बैंड आए दिल्ली से, और आने के पश्चात विशेष रूप से उस समय कैमरा वगैरह लेके आए और वो ये बताना चाह रहे थे, ये बोलना चाह रहे थे, हम ये जानना चाहते हैं, हम लोग गैर आदिवासी हैं, मुन्ना पंजाबी था, वो ये जानना चाह रहा था कि आप आदिवासियों में विशेष क्या है, अलग क्या है। और दुर्भाग्य से आज हम जिस पे शान करना चाहिए, फख्र करना चाहिए, जिस विशेषता पर जो हमारा खासियत है, उसको हम लोग उपेक्षा करते हैं या फिर उसको हम लोग हीन भावना की नज़र से देखते हैं। यही कारण है, यही बहुत बड़ा कारण है, जो लोग हीन भावना से देखते हैं वही लोग आज अपने धर्म से धर्मांतरित हुए हैं। और जिनको जिनको अपने धर्म, समाज, पुरखा पर गर्व रहा है, वो आज गौरवान्वित होकर अपने पुरखा पूर्वज के परंपरा, रीति रिवाज को मान रहे हैं। अब जब हम उनकी बात को सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारी विशेषता को जानने आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग उस समय के दौर में ये भी देखे कि बहुत लोग जब पढ़ लिख जाते हैं और शादी ब्याह का जब बात आता है तो वो क्या करते हैं, ब्राह्मण से शादी करवाते हैं। जबकि हमारा अपना विधि विधान है, हमारा अपना व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में उन्हें गर्व करना चाहिए। उन्हें छोड़कर वो या तो ब्राह्मण में या मंदिर में पूजा ये शादी कराते हैं। और उसी तरह से जिनमें हीन भावना, हम ठोक के बोल सकते हैं कि जिनमें हीन भावना था वही लोग आज धर्मांतरित हुए हैं। चाहे वो इधर गए हों, चाहे उधर गए हों, अर्थात चाहे वो हिंदुत्व स्वीकारे हों या क्रिश्चियनिटी लिए हों। ये सभी वैसे लोग हैं जो कि अपने आप में हीन भावना से ग्रसित होकर अपने धर्म को छोड़े हैं। हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि अगर जो माँ बाप हमारे जन्मदाता हैं और अगर हम उससे सम्मान नहीं देते, उनका हम इज्जत नहीं करते, तो क्या हम अच्छे गिने जाएंगे, माने जाएंगे? नहीं। उसी तरह से जिस धर्म और पुरखों के तहत हम आज यहाँ पे हैं, अस्तित्व में हैं, अगर हम उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं तो सबसे बड़ा दोषीदार हम हैं। इसीलिए जो लोग भी विमुख हुए हैं, अलग हुए हैं, वो सबसे बड़े अपने समाज के या अपने पुरखा पूर्वज, माँ बाप के दुश्मन रहे। इसलिए हम लोगों ने ये ठाना है, ये माना है कि राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको बहुत आप इस पर अंगुली उठती है कि ये अपने धर्म समाज के, अपने रीति रिवाज को तोड़ रहा है या उससे बिगाड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा ऐसा सशक्त
संगठन है जो आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस बात को डंका पीट रहा है कि हम अपने रीति रिवाज को, अपने पुरखा पूर्वज के दिए गए नीति सिद्धांत, नैतिकता और जितने भी पूजा पद्धति है, कर्म कांड हैं, सभी को हम लोग एकदम उसी व्यवस्था से माने ताकि हम अपने उनको वो सम्मान दे सकें। सबसे बड़ा जानना होगा कि हम लोग अन्य समाजों की तरह हम लोग किसी भी पूजा पाठ या पूजा स्थल पे सरना में जाते हैं। आज यहाँ हम लोग शक्ति स्थल पे आए हैं तो हम लोग कभी भी कामना नहीं करते, समझना होगा, हम लोग आभार प्रकट करते हैं। आभार मतलब चाला, पृथ्वी, धर्मेश, सूर्य और इस जो प्रकृति है इस पर हम लोग आभार प्रकट करते हैं। आभार क्या प्रकट करते हैं? हे चालायो, हे धर्मेश बाबा, आपने जो दिया ये बहुत परिपूर्ण है और यही ये को व्यवस्था को आप बनाए रखें ताकि हम लोगों का जीवन और जीवनचर्या चलता रहे और हमारे साथ साथ हमारे आने वाले पीढ़ी को भी ये सुंदर व्यवस्था मिलता रहे। और यही कामना के साथ हम लोग अपने गोहराते हैं और इस बात को रखते हैं। तो हम इतना ही कहकर अपनी बातों को अंत करते हैं। सबको जय धर्म।